अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग आप सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे विच है मेलिसिस लॉ। ठीक है, ये इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हमें क्या कह रहा है उस चीज़ के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था लाइक दिस वन। ये डायग्राम मैंने आपको समझाई थी कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो ये अनपोलराइज लाइट होती है। ठीक है, अगर आप इसके रस्से में एक पोलराइड मटेरियल रख देते हैं और जिसमें जो होल्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं मुझे वो वर्टिकल हैं, ये वाली वर्टिकल इसमें ओपनिंग्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, इस लाइट का सिर्फ और सिर्फ वो वाला कंपोनेंट, वो वाला पार्ट जो वर्टिकल होगा वो पास ऑन करेगा। बाकी जो सारी पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट होगी वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो नहीं गुजर पाएगी, वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, वो इसमें से नहीं गुजर सकती। तो हमारे पास पहले डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, फिर सिंगल डायरेक्शन में आ जाएगी जिसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास लाइट जो है वो पोलराइज होती है। आपने अगेन एक पोलराइड रखा है, इसको अब नाम देंगे एनालाइजर का। पहला काम होता है बच्चे, इसको पोलराइजर क्यों बोलते हैं, वो बेसिकली अनपोलराइज लाइट को जो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है उसको पोलराइज करवाती है, उसको सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन करवाती है। बाद में आप वही मटेरियल अगेन यूज़ करते हैं, पोलराइड ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम लोग नाम देते हैं एनालाइजर का। उसका काम क्या होता है बच्चे, ये जो पोलराइज लाइट आ गई है इसको स्टडी करना, क्या ये वाकई पोलराइज हो गई है या नहीं। तो इसलिए हम जो सेकंड मटेरियल जो पोलराइड रखते हैं उसको नाम देते हैं एनालाइजर का। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सेकंड बी वर्टिकल ही रख देती हूँ जिसमें जो ओपनिंग्स हैं वो वर्टिकल ही हैं, तो लाइट इसमें से उसी तरह से पास ऑन कर जाएगी क्योंकि ये वर्टिकल ओपनिंग्स हैं, लाइट इसमें से पास ऑन करती जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो सेकंड वाला एनालाइजर है मैं उसको रोटेट करवाती जाऊँ, उसको रोटेट करवा के मैं 190 डिग्री के एंगल पे ले आऊँ, पहले मतलब वर्टिकल था अब ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें ओपनिंग कौन सी है बच्चे, इसमें ओपनिंग तो इस तरह से हो जाएंगी क्योंकि वो अगर मैंने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है तो हॉरिजॉन्टल ओपनिंग होगी है, लेकिन लाइट जो आपके पास पोलराइज थी वो किस में थी, वो तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में थी। तो इसका मतलब है यहाँ से इसके अंदर से लाइट पास ऑन नहीं कर सकती, आपके पास किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड नहीं होगी। तो इसलिए जो सेकंड वाला हम पोलराइड लेते हैं इसको एनालाइजर बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से हमें पता चलेगा कब लाइट आ रही है कब नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल कितना था, 0, क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल था, ये भी वर्टिकल मैंने रखा हुआ था तो लाइट आ रही थी। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करवाते करवाते 90 डिग्री पे ले आई तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड नहीं हुई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो एनालाइजर ले रहे हैं उसकी रोटेशन क्या है, उसका एंगल क्या है। यहाँ पे कोई 0 एंगल है क्योंकि ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल था, इसलिए हमने कहा था ये पैरेलल है। लेकिन अगर इसको रोटेट करवाते जाएंगे, एंगल चेंज करते जाएंगे तो लाइट कम होती 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 जैसे कि 90 डिग्री पे ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल ही लाइट ऑब्टेन्ड नहीं होगी। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा बेसिकली कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही है उसके आपने पाथ में 2 पोलराइड मटेरियल रखे हैं, पहले वाले को पोलराइजर बोलेंगे। पोलराइजर क्या करेगा, जो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसको सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन करेगा। दूसरे को हम नाम देंगे एनालाइजर का, जो क्या काम करेगा, इसको स्टडी करने के लिए, जो पोलराइज लाइट है उसको स्टडी करने के लिए कब इसका कितनी इंटेंसिटी बाद में ऑब्टेन्ड होती है, क्या ये पोलराइज होगी या नहीं, उसको स्टडी करने के लिए होता है, इसको एनालाइजर बोलते हैं। आपके पास मेल्सिस लॉ क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि जो बेसिकली इंटेंसिटी जो लाइट की आएगी हमारे पास किसी भी एनालाइजर में से गुजरने के बाद, वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो पोलराइजर का एंगल है, मतलब ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पोलराइजर वर्टिकल था, इसमें जो ओपनिंग थी वो वर्टिकल थी, कि ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास यहाँ पे लाइक पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एंगल का मतलब है इसमें जो ये ओपनिंग है जिसमें से लाइट जो है वो पास ऑन कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, वो वर्टिकल है। ठीक है, उसका दरमियान और जो मेरे पास एनालाइजर है फॉर एग्जांपल वो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ से टिल्टेड है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए मुझे पोलराइजर क्या था, वो वर्टिकल था, उसमें ट्रांसमिशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस क्या था, वर्टिकल था, वो वर्टिकल था। लेकिन जो एनालाइजर है उसमें थोड़ा सा टिल्टेड है, ना ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला है। इनके दरमियान एंगल कोई थीटा बन रहा है तो कहते हैं इस एंगल का आपने कोसाइन कॉस एंगल का जो स्क्वायर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास जो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है, आपने उसके रास्ते में 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, एक पोलराइजर रखा है, ये पहले उसको क्या करेगा, पोलराइज करवाएगा सिंगल डायरेक्शन में। बाद में आपने एक एनालाइजर रखा है, एनालाइजर के बाद कितनी लाइट आएगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो उसकी डिपेंडेंस बता रहा है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कॉस के स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर के ऊपर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, ये बेसिकली एंगल है हमारे पास जो ट्रांसमिशन एक्सिस की ये जो ओपनिंग है इसमें जो होल्स हैं वो कौन से हैं, वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसके कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर। लाइक हमारे पास अगर ये मेरे पास जो पोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में आई नॉट थी, ठीक है, उसमें जो ट्रांसमिशन एक्सिस थे वो वर्टिकल थे, लेकिन यहाँ पे किसी एंगल थीटा के साथ है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट होगा बच्चे, पैरेलल कंपोनेंट होगा, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है, जिसको हम नाम लिखेंगे कॉस थीटा का। तो बेसिकली इस लाइट इंटेंसिटी का जो यहाँ से आ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट इसमें पास ऑन करेगा, इसमें से कॉस वाला कंपोनेंट पास ऑन करेगा, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है इसका ये वाला वर्टिकल वो पास ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उसके क्लॉस तो ओपनिंग ही नहीं है। ओपनिंग कौन सी है, कॉस थीटा के अलॉन्ग है, ये वाली ओपनिंग है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंडेंस है, सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर, कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ओपनिंग होगी इस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट यहाँ से पास ऑन करेगा, बाकी सारे का सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो नहीं गुजरेगा। तो ये बेसिकली है कि जो इंटेंसिटी इसके बाद आएगी लास्ट पे एनालाइजर में से गुजरने के बाद, वो डिपेंड करती है कि ये एंगल के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं बच्चे, वो कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट है कि ओरिजिनली हमारे पास कितनी इंटेंसिटी आ रही थी उसको आई नॉट से लिखेंगे, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आई नॉट उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बेसिकली ओरिजिनल इंटेंसिटी थी पोलराइज लाइट की, मतलब वो जो पोलराइज लाइट थी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई क्या एनालाइजर में से गुजरने के बाद कितनी इंटेंसिटी आई, और वो डिपेंड कर रही है कि एनालाइजर में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कितना है, ठीक है, उसके कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब बच्चे इस तरह से अगर होगा तो हमारे पास इसमें पास ऑन करेगी, लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो जाती, अभी तो ये कुछ एंगल थीटा बना रही ना, अगर ये बिल्कुल ओपनिंग हॉरिजॉन्टल होती फिर तो ये पास ऑन ना करती, फिर तो किसी किस्म की लाइट ही ऑब्टेन ना करी। तो ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंस हो। आगे उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि बेसिकली मल्सिस अगर हम इसको बात करेंगे, बेसिकली रिलेशनशिप दे रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो हमारे पास पोलराइज लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी थी और एनालाइजर में से गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी आई, तो उनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि ये हमारे पास के एनालाइजर में से गुजरने के बाद इंटेंसिटी कितनी है, और ये कि उससे पहले जो पोलराइज लाइट थी उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी थी। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करवाते जाएंगे, जैसे अभी ये थोड़ा सा एंगल है, मतलब थीटा एंगल के साथ है, अगर मैं इसको फुली हॉरिजॉन्टल कर दूं, लाइक मैंने ऊपर ये आपको दिखाया था कि अगर मैं इसको फुली अगर हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ तो यहाँ पे तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होती। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो आपने सेकंड रखा है ये किस एंगल के ऊपर रखा है। अब इसको रोटेट करवाते जाएंगे, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड वाला ये वाला यहाँ पे ना होता, ये मैं थोड़ा सा इस तरह से इसको प्लेस करती कि ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता। अगर थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता ना मुझे, हमारे पास कुछ इस तरह से ओपनिंग होती, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ इस लाइट का सिर्फ वो पार्ट गुजरता जो इसके पैरेलल था, ठीक है, कॉस थीटा के अलॉन्ग था। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करवाते करवाते बिल्कुल ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगी तब हमारे पास लाइट ऑब्टेन्ड नहीं होगी। तो ये कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस थीटा का मतलब है इस ओपनिंग के पैरेलल कंपोनेंट इसमें से गुजरेगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ओपनिंग का तो किसी किस्म की लाइट यहाँ से नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मैं इसको रोटेट करवाती जाऊँ तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी, अगर हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड नहीं होगी। इंटेंसिटी जो है वो कम होती होती एक पॉइंट आएगा कि अगर मैं बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल कर दूंगी, लाइक अगर इस तरह से पड़ा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग हॉरिजॉन्टल होगी, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाए और हमारे पास जो लाइट है पोलराइज लाइट वो वर्टिकल है तो किसी किस्म का रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होगा, इंटेंसिटी जीरो होती होती बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इनके दरमियान एंगल के ऊपर। कहते हैं सेम केस यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स में भी हो रहा होता है। क्रिस्टल्स में भी क्या करते हैं कि जब लाइट को फॉल करवाया जाता है तो वो सर्टन डायरेक्शन में से लाइट को पास ऑन करने देता है, बाकी सारी की सारी वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। लाइक ये एक अगर क्रिस्टल है और डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है, जब इसमें से पास ऑन करती है तो वो सिंगल डायरेक्शन में से जिसमें उसकी कह लें कि ट्रांसमिशन एक्सिस होता है उसमें से लाइट पास ऑन करने देता है, जिसमें उसकी ओपनिंग होगी, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो पोलराइज कन्वर्ट करवा देता है। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट को हम नाम क्या देते हैं, पोलराइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल्स के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल डायरेक्शन में एक ही प्लेन में आप उसको कन्फाइन कर सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे क्रिस्टल्स को हम नाम क्या देते हैं, पोलराइड्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में तो वो क्या होगा, पोलराइड होगा। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मेथड है। हमने रिफ्लेक्शन का पढ़ा, जैसे ब्रिस्टर्स पिछला टॉपिक पढ़ा था, रिफ्रैक्शन होती है, स्कैटरिंग होती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ब्रिस्टर लॉ में तो हमने पढ़ा था ना, जब आप लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी ग्लास प्लेट के ऊपर तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। मतलब पहले डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, बाद में सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन हो जाती है, अलाइन हो जाती है। मतलब
पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। आगे वो इसी चीज़ को अगेन इसी बात को रिपीट कर रहा है वो नेक्स्ट पैसेज में कि हमारे पास अगर जो सेकंड एनालाइजर होगा इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास पैरेलल है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको रोटेट करवाते करवाते बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती होती बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रोटेशन के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी कम होती होती बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटेंसिटी वेरिएशन डिपेंड करती है जो एंगल है पोलराइजर के दरमियान और जो सेकंड पोलराइजर को आप एनालाइजर बोलते हैं उसके दरमियान डिपेंड करेगा कि अगर आपने पहला पोलराइजर लिया और साथ में जो एनालाइजर लिया इनके दरमियान एंगल कितना है। आइदर कोई थीटा एंगल है, फुली हॉरिजॉन्टल है, मतलब 90 डिग्री है, कितना एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई एंगल थीटा लिया हुआ है तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो इंसिडेंट जो ट्रांसमिशन एक्सिस है पोलराइजर का उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजर। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को जैसे मैंने आपको करवाया भी था कि इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है मतलब जो ओपनिंग है वो वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। आपके पास सेकंड आपने एनालाइजर रखा जो थोड़ा एंगल टिल्टेड है, ये वर्टिकल भी नहीं है हॉरिजॉन्टल भी नहीं है बल्कि थोड़ा टिल्टेड है, तो ये एंगल थीटा है। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट्स में इस वाले जो पोलराइजर एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस है उसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक इसका कंपोनेंट ये वाला क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट होगा, और ये वाला इसका कंपोनेंट क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। अब ये देखिए बच्चे इसमें से जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ इन एक्सिस के ट्रांसमिशन एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो सिर्फ पास ऑन करेगी, तो वो लाइट पास ऑन करेगी। ये वाली जो लाइट है इसके क्रॉस तो ओपनिंग ही नहीं है तो ये वाली पास ऑन नहीं करेगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेगा, कॉस वाला कंपोनेंट पास ऑन करेगा। तो वो यहाँ पे इसी डायग्राम को वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जो ये इंसिडेंट लाइट आ रही थी पोलराइज लाइट उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट था, ठीक है, और एनालाइजर किसी एंगल थीटा के ऊपर था। तो आपने क्या किया, इस इंसिडेंट जो हमारे पास पोलराइज लाइट थी उसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। उसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लाइट किसके क्रॉस गुजरेगी, वो हॉरिजॉन्टल के क्रॉस गुजरेगी, मतलब उसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा उसके क्रॉस गुजरेगी, वर्टिकल वाला उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिस जो हमारे पास पैरेलल होगा ना ट्रांसमिशन एक्सिस के जो कॉस थीटा होगा उसमें से गुजरेगी, वर्टिकल कंपोनेंट में से तो पास होनी नहीं करेगी। तो इसलिए जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी किस कंपोनेंट के ऊपर, कॉस थीटा के ऊपर। एम्पलीट्यूड भी इसका कितना हमारे पास होगा वो भी डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है कितनी इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है, कितनी हमारे पास उसमें मैक्सिमम कह लें कि वेरिएशंस होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर। तो वो यहाँ पे ये है कि हमारे पास गुजरने के बाद उसकी जो एम्पलीट्यूड है कि आपके पास मीन से कितना वो मैक्सिमम वेरिएशंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, कॉस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर। तो अगर ये ए नॉट थी मतलब आने वाली ओरिजिनल जो इंटेंस एम्पलीट्यूड था वो ए नॉट था, तो इस एनालाइजर में से गुजरने के बाद उसको हम नाम दे देंगे ए का। तो उसी एक्सप्रेशन को लिख रहा है कि जो हमारे पास एनालाइजर में से गुजरने के बाद एम्पलीट्यूड आएगा वो डिपेंड करेगा कॉस थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। हमने इंटेंसिटी का एक एक्सप्रेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। तो आई नॉट की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए नॉट का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अगर आई नॉट है तो मेरे पास किसकी, वो ए नॉट की इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। या इसको वही अगेन वही बात करें कि हमने बेसिकली किया क्या, आई नॉट की जगह ए नॉट लिख दिया। आई नॉट क्या हमारे पास इंटेंसिटी थी लाइट पोलराइज लाइट की, ठीक है, और ये रिलेशन इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड के लिए क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, ये आपके पास एमसीक्यू में भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, वो स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं हमने बेसिकली दो कंडीशंस पढ़ी है, लाइक अगर हमारे पास एंगल जीरो होगा पोलराइजर और एनालाइजर में तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। कॉस जीरो का मतलब होता है कॉस जीरो 1 होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, जितनी पहले लाइट आ रही थी उतनी बाद में होगी। लेकिन अगर 90 डिग्री होगा ना तो हमारे पास इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन ही नहीं होगी। लाइक वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि सबसे पहले क्या है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट है, आपने इसके रिश्ते में एक पोलराइज मटेरियल रखा जो वर्टिकल है, उसमें ओपनिंग, ठीक है, मतलब उसमें ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये लाइट जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्टिकल पास ऑन करेगी, ये देखिए वर्टिकल पास ऑन कर रही है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला जो एनालाइजर है उसको हॉरिजॉन्टल रख देंगे, बच्चे ये तो वर्टिकल आ रही थी ना, तो ये तो आपने हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड नहीं करेगी, ऑब्टेन नहीं होगी। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। तो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होगी, बिल्कुल ही वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी वर्टिकल होता है, इसमें भी हमारे पास जो है वो ओपनिंग जो है वो वर्टिकल होती, तो ये लाइट उसी तरह से गुजर जाती है और हमारे पास लाइट उसी तरह से ऑब्टेन होना शुरू हो जाती है।
अगर वर्टिकल होती दोनों तो हमारे पास एंगल 0 होता और इंटेंसिटी आपके पास एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड होती। लाइक मैंने आपको ना यही वाली डायग्राम है अगेन, कि अगर दोनों पैरेलल हैं, अगर एक पे वर्टिकल है दूसरा भी वर्टिकल है, तो जितनी लाइट इंटेंसिटी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर बाद वाले को आप हॉरिजेंटल कर देते हो, एंगल 90 डिग्री कर देते हो, तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होगी, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होगी, आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये टॉपिक यहाँ तक ही करना थे। इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक है ये रिड्यूस है, ये हमने नहीं करना, तो ये क्रॉस हो जाएगा सारा, ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। तो ये टॉपिक आपके पास मेलिस लॉ जो है ना, उसको हमने एक्सप्लेन किया, पहले हमने उसको इंटेंसिटी के लिए एक्सप्लेन किया, ये सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर हमने उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, इंटेंसिटी के लिए उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। उसके लिए ये आप बेटर है कि ये वाली जो वेक्टर डायग्राम है ये ड्रॉ कर लें, ठीक है। आगे रिलेशन है कि अगर आप इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना चाहें तो उसके रिलेशनशिप क्या है वो ये आ जाएगा। आगे इसके 2 एक्सट्रीम केसेस हैं, कब आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। तो अगर ये देखिए हमारे पास कंप्रीहेंसिव भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट मेलिस लॉ एक्सप्लेन द इंटेंसिटी फार्मूला, अगेन मतलब पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें मजीद किसी पॉइंट की समझ ना आई मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।